सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी और फिल्म का नाम था शोले, जिसका विलन गब्बर सिंह अपने साथी से यह सवाल पूछता है कि होली कब है। आज यही सवाल भारत में गूंज रहा है, लेकिन थोड़ा सा हटके, यानी कि दिवाली कब है। और ये इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि देश मानो दिवाली से एक महीने पहले ही फेस्टिव मूड में आ चुका है। दरअसल इस बार देश को वो वजह मिली दैट मेक्स द फेस्टिव सीजन मोर फैबुलस। और इंडिया में अब वो जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है, जो हर भारतीय की सेविंग्स में संजीवनी बन रहा है। बचत वो शब्द है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा मिडिल क्लास महसूस करता है, और जीएसटी 2.0 इसी बचत का एक बिगर फॉर्मूला बन चुका है। सरकार की तरफ से ये वो तोहफा है जो हर एक देशवासी को मिला, जिसने उसे मुस्कुराने की एक वजह तो दी ही, साथ ही इस जीएसटी कट ने इस बात को भी साबित कर दिया कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बिकॉज ड्रीम्स डू कम ट्रू। और ऐसा ही एक सपना आज कई भारतीयों समेत उस ऑटो सेक्टर का भी पूरा हुआ जिसने कार से कीर्तिमान रचा। भारत वो देश है जहां पर एक 4 व्हीलर कंफर्ट के साथ साथ किसी फैमिली का स्टेटस सिंबल भी होता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसी गिफ्ट की नींव रख दी है, यानी लोगों के स्टेटस और कंफर्ट जोन को हाई कर दिया है। यानी जीएसटी 2.0 के चलते कारों को लेकर, ऑटो सेक्टर को लेकर वो कारनामा हो चुका है जिसने भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक नया चैप्टर ऐड ऑन कर दिया है। और इस ग्रोथ चैप्टर में टैक्स रिफॉर्म्स, ऑटो इंडस्ट्री का रिकॉर्ड बूम और 2047 तक विकसित भारत का सपना तीनों जुड़े हैं। और जीएसटी 2.0 के इसी कार कनेक्शन से जुड़ी है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। जब भारत के कई परिवार कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, कई ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपनी कार की बुकिंग करा दी है, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें उनकी चमचमाती कार डिलीवर हो चुकी है। और इन सब के बीच एक तारीख का जिक्र होना तो बनता है, क्योंकि इस तारीख के जिक्र के बगैर हर एक हिंदुस्तानी को मिली हुई खुशी इनकम्प्लीट है। और ये डेट थी 15 अगस्त, यानी कि देश की आजादी का दिन। और ये वो दिन भी था जब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वो ऐलान किया था जिसने ये बता दिया था कि इस बार की दिवाली बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए ये बताया कि जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन के रिफॉर्म्स का, सुधारों का वक्त आने वाला है। और इस ऐलान के बाद जो तस्वीर आई वो भारत के ब्राइट फ्यूचर की एक झलक है। वजह है कि जीएसटी 2.0 ने वो चमत्कार किया जिससे भारत में मौजूद कार कंपनियां सिर झुकाकर नमस्कार कर रही हैं, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन से लागू हुए जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद ऑटो सेक्टर में वो रिकॉर्ड स्थापित हुआ जिसमें खुशियों की बुकिंग और साथ ही डिलीवरी दोनों शामिल हैं। जीएसटी लागू होने से पहले ही कार कंपनीज ने कार पर डिस्काउंट की घोषणा कर दी थी, तो जीएसटी 2.0 एप्लीकेबल होने के बाद ये डबल डिस्काउंट भी साबित हुआ, और जिसका असर ये हुआ कि हुंडई ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तो मारुति ने 35 साल का अपना रिकॉर्ड तोड़ा बुकिंग के मामले में। और आलम यह भी था
कि कुछ कार्स के स्टॉक तक खत्म होने की नौबत आ गई। अगर आप एक एनालिसिस करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस वक्त हर घर में दीपावली को लेकर एक लिस्ट तैयार हो चुकी है और कुछ ने इस त्योहारी मौसम में कुछ बड़ा प्लान कर रखा है और जिसका असर देश में मौजूद कार बाजार पर दिखाई भी दे रहा है। आपने देखा होगा कि जनरली लोग किसी बड़े पर्व का इंतजार करते हैं बिग शॉपिंग के लिए, लेकिन इस बार हर किसी को इंतजार था 22 सितंबर का, क्योंकि इस दिन देश में जीएसटी 2.0 लागू हुआ और रिजल्ट भी इसके वो सामने आए जिसने बाजारों की रौनक को एक बार फिर से लौटा दिया। कार मार्केट के लिए इस बार की दिवाली डबल बोनांजा वाली साबित हुई, क्योंकि कार खरीदने का सपना इस बार अधिकांश भारतीयों का पूरा जो होने वाला है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब से जीएसटी 2.0 का ऐलान हुआ तब से सबसे ज्यादा मिडिल क्लास में किसी चीज को लेकर अगर चर्चा थी तो वो थी कार, यानी कि 4 व्हीलर, एक चमचमाती कार अपने घर में लाने की। और इसी का असर है जिसने पूरे ऑटो सेक्टर को बिग सेलिब्रेशन का मौका दे दिया है। छोटी गाड़ियां यानी कि हैचबैक कार पर लगने वाला जीएसटी 28% से अब 18% हो चुका है। बड़ी या फिर लग्जरी गाड़ियों पर अब 40% टैक्स लगेगा, लेकिन कोई सेस नहीं लगेगा। पहले इन गाड़ियों पर 28% का जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस लगता था, लेकिन अब कोई सेस नहीं है, जिसके चलते ये गाड़ियां भी सस्ती हुई हैं। साल 2017 में लागू हुआ जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, शुरुआत में आलोचनाओं से घिरा रहा। सरकार पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि छोटे कारोबारियों पर इस जीएसटी से दबाव बढ़ेगा, कंप्लायंस में दिक्कत बढ़ेगी और कांग्रेस ने इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स तक करार दिया था। लेकिन आज यही जीएसटी भारत की तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था का एक सबसे बड़ा फ्यूल बन चुका है और इसी के साथ देश का ऑटो सेक्टर बूम पर है। सेल से लेकर एक्सपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सब में रिकॉर्ड बन रहा है। 18 सितंबर को मारुति ने जीएसटी दरों में कटौती के साथ एक्स्ट्रा प्राइस कट का ऐलान किया और तब से अब तक कंपनी को करीब 75,000 से ज्यादा बुकिंग्स मिल चुकी हैं, यानी रोजाना ऑन एन एवरेज 15,000 बुकिंग, जो कि सामान्य से करीब 50% ज्यादा है। हैचबैक कार सेगमेंट में तो बुकिंग लगभग डबल हो चुकी है। डीलरशिप्स रात तक खुली हैं ताकि ग्राहकों को समय पर कार सौंपी जा सके। तो जीएसटी 2.0 लागू होते ही एक दिन में मारुति ने 25,000 कारों की डिलीवरी की। वहीं हुंडई कंपनी ने नवरात्रि के पहले दिन 11,000 गाड़ियों की रिकॉर्ड बुकिंग की, जो कि पिछले 5 सालों में एक दिन में सबसे ज्यादा बुकिंग का नंबर्स है। इधर चेन्नई में एक डीलर के मुताबिक जीएसटी कट के बाद से उनके शोरूम में करीब 50% ज्यादा बुकिंग्स हुई हैं। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली कार किस देश में बनी थी और इसे बनाया किसने था? इसका जवाब आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन हम इसका जवाब आपको आगे देंगे। लेकिन बात जब कार की चली है तो आपको पहले ये बता दूं कि फॉर इंडिया अ कार इज अ मैजिकल वर्ड दैट ब्रिंग्स ग्रेट हैप्पीनेस टू फेसेस एंड ब्राइटनेस टू द आईज। आज भारत कार की दुनिया में जो इतिहास बना रहा है, जिसकी कल्पना खुद पहली कार बनाने वाले जर्मनी के इंजीनियर कार्ल बेंच को भी नहीं रही होगी, क्योंकि उन्हें तब इस बात का अनुमान तक नहीं होगा कि उनका ये इन्वेंशन, उनकी ये खोज एक दिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा सहारा देगी। बिकॉज नाउ जीएसटी, ऑटो बूम और ईवी तीनों मिलकर भारत की नई ताकत बन रहे हैं, क्योंकि आज भारत का ऑटो सेक्टर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। साल 2024 में 42 लाख यूनिट्स की व्हीकल सेल हुई, जो कि साल 2023 की तुलना में 8% ज्यादा थी और भारत अब हर साल 45 लाख से ज्यादा गाड़ियों को अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भेज रहा है। आपको याद होगा टाटा मोटर्स ने एक गाड़ी बनाई थी जिसको नाम दिया गया था नैनो, जिसे लखटकिया कार का भी नाम मिला था। वजह यह थी कि वो कार इकोनॉमिकल थी और इसे मिडिल क्लास फैमिली के सपनों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। बट नाउ पीएम मोदीज पॉलिसीज रिवील अ लार्जर पिक्चर।
क्योंकि जीएसटी 2.0 प्लस कार कंपनीज के एक्स्ट्रा डिस्काउंट ने लोगों को अपनी पसंदीदा और बड़ी कारों को उनके और करीब ला दिया है। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। अब गरीब को, न्यू मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को एक तरह से डबल बोनांजा मिल रहा है। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। अब हम एक और तारीख का जिक्र करेंगे क्योंकि इस तारीख को दुनिया को यह पता चला था। नाउ इट्स टाइम फॉर इंडिया। 26 अगस्त 2025, जब गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति ई विटारा कार को फ्लैग ऑफ किया तो दुनिया भी ये समझ गई, नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज अ न्यू डेस्टिनेशन एंड दैट इज इंडिया। आपका, हमारा भारत। गुजरात की ये तस्वीरें ऐतिहासिक होने के साथ साथ कार क्रांति की तरफ एक मजबूत कदम थी, क्योंकि ये तस्वीरें आने वाले वक्त में कार रिवॉल्यूशन की वो पहचान बनने वाली हैं व्हेन द होल वर्ल्ड सेज इंडिया इज अ न्यू हब फॉर ईवीज। अब हम जो कह रहे हैं उसकी आप मन ही मन एक तस्वीर बनाइएगा, क्रिएट अ पिक्चर। मेड इन इंडिया लिखी एक कार जो यूरोप और जापान की सड़कों पर शान से फर्राटा भर रही है। वो कार जो पूरी तरीके से भारत में बनी है, जिसमें भारत के लोगों का पसीना है, जिसमें देश की मेहनत है और जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और हमारी और आपकी नई पहचान बनेगी। हमारा दावा है कि हर एक बात को सुनकर आप गर्व ही महसूस करेंगे और साथ ही यही कह रहे होंगे कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारत में इलेक्ट्रिक कारों को बनाने की सोच खासी पुरानी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने इसे सच करके दिखाया। दुनिया में एक तरफ जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ से हड़कंप मचा है, तो दूसरी तरफ भारत शानदार तरीके से अपनी मेक इन इंडिया वाली ईवी कार का फ्लैग ऑफ कर रहा था। अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये खास क्यों है, ये कार खास क्यों है। गुजरात में बनी हुई ये कार यूरोप, जापान समेत 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी, जिसमें यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, डेनमार्क, हंगरी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली और बेल्जियम जैसे देशों को मेड इन इंडिया कार निर्यात होगी। तो खुद जापान भी यहां की बनी हुई कारें खरीदेगा। अब अमेरिका के लिए भारत की ये कार एक झटका नहीं, बल्कि एक सदमा है, गहरा सदमा है, क्योंकि ट्रंप तो टैरिफ करते रह गए और भारत ने ईवीज में अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है। अब कुछ नंबर्स आपके सामने रखती हूं, क्योंकि ये देश के 56 इंच वाले सीने की बात को तस्दीक करते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया में चौथे नंबर पर है, जिसमें जापान से भारत मामूली रूप से पीछे है। यानी जापान को पीछे करने के बाद अगला नंबर अमेरिका का ही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। कभी दुनिया कहती थी कि भारत टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में पीछे रह जाएगा, और आज वही दुनिया कह रही है कि ईवीज जो आज भारत में बन रही हैं, वही कल पूरी दुनिया की सड़कों पर दौड़ेंगी, जहां पर एक तरफ मेक इन इंडिया वाली इलेक्ट्रिक कार और दूसरी तरफ जीएसटी 2.0 से कारों की बिक्री में कीर्तिमान। यानी भारत के लिए ये वक्त स्वर्णिम वक्त है और इसको लाने का पूरा श्रेय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और ये बचत उत्सव, मैं देख रहा था कि वहां व्यापारियों में, भिन्न भिन्न भांति की चीजों का निर्माण करने वालों में, और आज जनता जनार्दन के इतने विशाल रूप में
मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। आज से 22 साल बाद यानी कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, सरकार का लक्ष्य है भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना। आईएमएफ के मुताबिक साल 2047 तक भारत की जीडीपी 26 से 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और ईवी सेक्टर का योगदान 25% से अधिक रहेगा। तो आईएमएफ की तरफ से इस बात का भी अनुमान लगाया गया कि मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम से लगभग 1 करोड़ नई नौकरियां भारत में जनरेट होने की संभावना है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भारत एशिया का बड़ा हब बन सकता है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जीएसटी जैसी पॉलिसीज और ऑटो इंडस्ट्री का विस्तार न केवल आर्थिक विकास बल्कि रोजगार, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में भारत को दुनिया का लीडर बनाने का रास्ता मजबूत करता है। जीएसटी ने टैक्स की राह को आसान किया और ऑटो सेक्टर ने भारत की रफ्तार को हवा दी। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि आज की रफ्तार हैं, और न्यू इंडिया को यही त्रिशक्ति आज आगे बढ़ा रही है। वजह है कि जीएसटी गुड सेविंग टाइम बन चुका है, ऑटो सेक्टर रिकॉर्ड तोड़ रहा है और ईवी ने भारत को ग्रीन लीडर बना दिया है। वैसे भारत पीछे मुड़कर देखने वाले देशों में है नहीं, लेकिन फिर भी आज अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर आज भारत विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पॉलिसीज औरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और आज दुनिया के कई देश भारत की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं। भारत आज कई देशों के लिए भाग्य विधाता भी है, तो टैरिफ के टेरर के बीच भी जिस तरीके से मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लागू किया, ये बताने के लिए काफी है कि भारत किसी भी चुनौती से डरता नहीं है, बल्कि ये वो देश है जो आपदा में अवसर को तलाशता है, और इसी अवसर के जरिए वो दुनिया को बताता है कि उसमें कितनी क्षमता मौजूद है। और लगातार आ रहे पॉजिटिव चेंजेस इसी बात को साबित करने वाले भी हैं। एंड वी नो दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए।